बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we are starting the lecture 3 of chapter 10, Information Handling. Inshallah, in this lecture we are going to learn frequency distribution table using listing method. लेक्चर शुरू करने से पहले एक हदीस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अहकाम तो शरीयत के बहुत से हैं ही, मुझे एक चीज़ कोई ऐसी बता दीजिए जिसको मैं अपना दस्तूर और अपना मशगला बना लूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से तू हर वक्त रद्बुल लिसान रहे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग लिस्टिंग मेथड। एक क्वेश्चन गिवन है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 25 students. Construct the frequency distribution for the above data by listing method. इस डेटा को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है और लिस्टिंग मेथड को यूज़ करते हुए करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस डेटा में देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इस डेटा की सबसे मिनिमम वैल्यू 45 है। ये हमने सॉल्यूशन के बाद मिनिमम वैल्यू 45 लिख दी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो हम ये देखते हैं कि इस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू 66 है। तो इसके बाद हम मैक्सिमम वैल्यू 66 लिख देते हैं। और इस क्वेश्चन में क्लास साइज गिवन नहीं है, तो इस वजह से हम अपनी मर्जी का क्लास साइज ले लेते हैं ताकि उसी एतबार से हम ग्रुप्स बनाएं। तो हम क्लास साइज 5 के इक्वल ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 3 कॉलम्स बना लेंगे। एक कॉलम मार्क्स या क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम्स एंट्रीज का, तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अब हम ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो स्टार्ट होगा वो मिनिमम वैल्यू जो डेटा की है वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम ग्रुप बनाते हैं। पहला ग्रुप 45, 46, 47, 48, 49। ये एक 5 का ग्रुप 45 से लेकर 49 तक का बन गया। उसके बाद अगला ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि 49 के बाद नंबर 50 आता है, इसलिए हम अगला ग्रुप जो बनाएंगे वो 50 से लेकर 50, 51, 52, 53, 54 तक बनेगा। नेक्स्ट ग्रुप 55 से लेकर 59 तक का बनेगा। उसके बाद सेकंड लास्ट ग्रुप 60 टू 64 तक का बनेगा और लास्ट ग्रुप 65 से लेकर 69 तक बनेगा। अच्छा, हम ये चेक कर सकते हैं कि हर क्लास इंटरवल या हर ग्रुप का साइज सेम है, यानी कि हर ग्रुप 5 क्लास साइज रखता है। और लास्ट ग्रुप में अगर हम देखें तो 65 से 69 तक जो बना, लेकिन यहाँ अगर हम इस डेटा में देखें तो कोई भी नंबर 67, 68 या 69 नहीं है। लेकिन हम ये ग्रुप फिर भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि ग्रुप स्टार्ट हो गया है 65 से और ग्रुप का जो साइज होता है वो ग्रुप उतने साइज का ही बनता है। इस वजह से लास्ट ग्रुप हमने 65 से लेकर 69 तक का ही बनाया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में सेकंड कॉलम फिल करेंगे। लिस्टिंग मेथड में सेकंड कॉलम्स में जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज होती हैं वो एज इट इज
सेकंड कॉलम्स में आ जाती हैं ग्रुप वाइज, ग्रुप के एतबार से। यानी नंबर 1 45 है, तो ये 45 ग्रुप हम अगर देखें तो 45 फर्स्ट ग्रुप में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि 45 से लेकर 49 तक का ग्रुप फर्स्ट वन है। इस वजह से अब हम ये जो 45 हमने क्रॉस किया वहां, यहां पर ये 45 हम इस तरह लिख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखें 50। 50 को हमने यहाँ क्रॉस किया। उसके बाद देखें ये 50 नंबर जो है ये हमारा नेक्स्ट ग्रुप यानी 50 से लेकर 54 तक में आ रहा है। इस वजह से इस 50 को हम सेकंड ग्रुप में लिख देंगे। इसी तरह 51 ये भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। 51 को वहां क्रॉस किया और यहां पर लिख दिया। इसके बाद देखते हैं कौन सा नंबर है। इसके बाद दोबारा 51 है, 51 को दोबारा क्रॉस किया और इसी ग्रुप के सामने एंट्रीज के कॉलम में लिख दिया। इसके बाद हम देखेंगे 54 है और 54 भी इसी कॉलम में आ जाएगा क्योंकि वो इस ग्रुप में ही लाई कर रहा है। इस तरह हम इस डेटा में नंबर क्रॉस करते जाएंगे और सेकंड कॉलम्स में ग्रुप वाइज फिल करते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम ये लास्ट नंबर तक कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास जो डेटा आ जाएगा वो सेकंड कॉलम के फिल होने के बाद इस तरह का आ जाएगा। अब हम थर्ड कॉलम फिल करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिस्टिंग मेथड से कंप्लीट करेंगे। थर्ड कॉलम जो फिल करेंगे वो सेकंड कॉलम्स में जितनी एंट्रीज आई हैं उन्हें काउंट करके हर ग्रुप के सामने लिख देंगे। फर्स्ट ग्रुप में एक दो यानी दो एंट्रीज हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। सेकंड ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वैल्यूज़ हैं तो इस वजह से सेकंड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 9 हो गई। थर्ड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, थर्ड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। इसी तरह फोर्थ ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7, यानी फोर्थ ग्रुप में ऑब्जर्व वैल्यू ऑब्जर्वेशन जो हैं ये 7 है तो इस वजह से फोर्थ ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगी। और इसी तरह लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 1 2 और ये 3, लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी इस तरह 3 हो जाएगी। और जब हम इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम करेंगे तो इसमें जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ की तादाद है वो इस डेटा की तादाद के या वैल्यूज़ के की तादाद के बराबर ही आएगी। यानी इन इस फ्रीक्वेंसी के सम इस फ्रीक्वेंसीज़ को हम सम करेंगे तो उसका सम 25 के बराबर ही आएगा क्योंकि यहाँ 25 वैल्यूज़ गिवन हैं। इस तरह ये हमारा लिस्टिंग मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिस्टिंग मेथड से कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लिस्टिंग मेथड से बनाना है और क्लास साइज जो लेना है आपने वो 4 लेना है। इसे आप कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद इस स्लाइड से
अपना सॉल्यूशन मैच करवा लीजिए। होम असाइनमेंट एक्सरसाइज 10.1, solve question number 5 from exercise 10.1, page number 233. Construct the frequency distribution for the data by listing method. की ज़ात से उम्मीद है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय लिस्टिंग मेथड से सॉल्व करना आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।